हम्म। मेरा शक सही था। यहाँ पानी परी कमजोर हो गई है और धरती से पानी खत्म होता जा रहा है। और इन सब के पीछे तिमनासा के अलावा और कोई नहीं है। हाँ विवान, तिमनासा ही ये सब कुछ कर रही है। पर वो ये सब कर कैसे रही है? इसका जवाब तो हमें काललोक जाकर ही मिलेगा। पाटिल कहाँ है? इसलिए तो बालवीर काललोक गया है। तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वाटर, तुम यहाँ? अब पार्टनरशिप की कमिटमेंट कर दी है तो निभानी तो पड़ेगी ना। इसलिए आप जहाँ मैं वहाँ। ठीक है विवान, लेकिन हमें यहाँ हर कदम संभल कर रखना होगा, क्योंकि तिमनासा को जरूर पता चल गया होगा कि हम यहाँ आए। ठीक है पार्टनर। आ गए दोनों दुनिया के रखवाले। वहाँ टिम्मी आंटी, आपने तो स्वागत ही कर दिया हमारा। इतनी बात तो कहती हूँ कि काललोक वाले इतने भी बुरे नहीं कि स्वागत ना करें तुम दोनों का। उन प्यासे बच्चों का राज जानने आए हो ना? चलो मैं बताती हूँ तुम्हें। रुको पार्टनर, ये तिमनासा की कोई चाल भी हो सकती है। नहीं विवान, जितना मैं तिमनासा को जानता हूँ, ये उसकी कोई चाल नहीं। चलो। वो देखो बालवीर, वो रहा तुम्हारे सवालों का जवाब। वाह टिम्मी आंटी, अब तो आपने चोरियां भी शुरू कर दी है। कौन से म्यूजियम से चुरा के लाए हो ये मूर्ति? हाँ? आंखें खोलकर ध्यान से देख लो, यही है वो मूर्ति जो उन प्यासे बच्चों को जन्म देती है, जिनकी प्यास कभी नहीं बुझती। क्या हुआ बालवीर? पृथ्वी का पानी खत्म होने से बचाना चाहते हो? जाओ रोक लो, क्योंकि ये मूर्ति और प्यासे बच्चों की फौज भेजने वाली है। पानी की एक बूंद तक नहीं छोड़ेंगे धरती लोक में। पृथ्वी का पूरा पानी खत्म कर देंगे। अब क्या करेगा धरती का रक्षक? आओ छोटे राजकुमार, तुम्हारी ताजपोशी तो मैं करूंगा, वो भी शान से। नहीं हो रहा? करो करो, कोशिश करो करो।
बालवीर, तुम इसे यहाँ क्यों लाए? हमें तो इस सब के पीछे का रहस्य नहीं पता, लेकिन अब ये भैमार हमें सब कुछ बताएगा। कुछ पता चला बालवीर? नहीं मस्ती बरी, मैं इस भैमार का दिमाग नहीं पढ़ पा रहा। तुम्हें क्या लगा था इतना आसान है? मेरा दिमाग कभी ना टूटने वाले रक्षा कवच से बंधा हुआ है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है तुम कभी नहीं पढ़ पाओगे। तिम्नासा, ये क्या हो गया? बालवीर हमारे सामने भैमार को ले गया। कहीं बालवीर उससे इस मूर्ति का सच ना उगलवा ले। बहरानी, नन्ही उंगली की कसम, ये तो हमारा सारा बना बनाया खेल वो कर देगा, वो बिगाड़। नहीं, ऐसा हो उससे पहले हम भैमार को छुड़ा कर ले आएंगे। हाँ बहरानी, कहीं वो भैमार उनके सामने सब कुछ बकना दे। अरे बहरानी, कुछ तो बोलिए। कर लेने दो कोशिश बालवीर को भैमार से सच जानने की। देखते हैं उसे कितना पता चलता है। हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन तुम तो हमें पढ़ के बता सकते हो ना। शेरसर, तिम्नासा ने एक मायावी औरत से उसका बच्चा चुराया और उस मायावी माँ को मूर्ति बना दिया। अब उस रोती हुई मूर्ति की आंखों से वो बच्चे पैदा होते हैं, अपनी माँ की ममता के लिए प्यासे बच्चे। तो बताओ, कैसे बुझेगी उनकी प्यास? कैसे बंद होगे उसके आंसू? बताओ भैमार, कैसे हम उस मूर्ति को और बच्चे पैदा करने से रोक सकते हैं? बालवीर, ये चुप क्यों खड़ा है? लगता है इसके पास हमें बताने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए शायद तिम्नासा ने इसे हमारे साथ आने दिया था। तुम सही कह रहे हो बालवीर। तो अब धरती लोक का अंत होगा और तुम सब देखते रह जाओगे। पार्टनर, धरती भी लोग किस हाल में होंगे? मम्मी, दीदी और दादाजी कैसे होंगे? मुझे उन्हें देखने जाना होगा। हमें कैसे भी करके उस मूर्ति के आंसुओं को रोकना होगा ताकि और बच्चे पैदा ना हो। इस मूर्ति से निकलने वाले आंसुओं को इस रुई में सोखना पड़ेगा ताकि आंसू भी ना निकले और प्यासे बच्चे भी पैदा नहीं होंगे। भैरानी की जय हो, भैरानी की जय हो। बधाई हो भैरानी, बधाई हो। धरती लोग प्राण लोग बन गया है। पानी के लिए लोग बिलख रहे, एक दूसरे से पानी छीन रहे और रही सही कसर आपके प्यासे बच्चे पूरे कर रहे हैं। आधे लोग अस्पताल पहुंच गए। मरीज तो मरीज जो इलाज कर रहे हैं वो खुद अस्पताल ढूंढ रहे। हाहाकार हाहाकार मच गया है धरती लोग पर भैरानी, हाहाकार।
फिलहाल तो ये तरकीब काम कर रही है, लेकिन धरती लोक पर इंसान ही इंसान के दुश्मन बने पानी के लिए। उससे पहले बालवीर, तुम्हें कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा। गोपू तो इस फ्रिज में क्या ढूंढ रहा है? लोगों ने सारा पानी चुरा लिया है। अरे ये मेरे कंजूस पापा का फ्रिज है, एक भी पैसे की सर्विस निकल आई है, लेकिन इसके अंदर बर्फ नहीं, पूरा का पूरा शिमला जमता है। वाह गोपू, तेरे पापा की कंजूसी आज काम ही आ गई। ये देख, ये देख। पर गोपू, इसको पीना सेफ होगा क्या? उबाल के पी लेंगे, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। हाँ, चल भर भर। चल। बेचारे गोपू और चतली, इन लोगों ने तो पानी का टेम्पररी सोल्यूशन ही ढूंढ लिया है। काश बाकी लोग भी ऐसे तरीके ढूंढ ले। सुतली प्लीज पानी की बोतल दे दे। नहीं है हमारे। हाँ दे देना, बहुत प्यास लगी है। प्लीज। नहीं जितनी प्यास तो हमें भी लगी है, छोड़ो। ये क्या हो रहा है? ये आंसू इतनी तेजी से क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि इसके आंसुओं को गिरता रोककर तुमने इसकी ममता की प्यास और बढ़ा दी है। और इसका मतलब पता है क्या है? अभी और आंसू बहाएगी और ज्यादा बच्चे पैदा होंगे। तिमनासा, इन लोगों ने भैमार को बंदी बनाया है, इसका बदला हम जरूर लेंगे। आज इसे यहाँ से जिंदा मत जाने देना। इस बेचारी लाचार मक्खी को मारकर मैं क्या करूंगी? जिंदा रहने दो इसे, ताकि ये भी पृथ्वी की तबाही खुद अपनी आंखों से देख सके। अच्छा एक काम करते, मिल बांट के पी लेते हैं ना। हाँ। नहीं दरअसल तो इसमें बांटेंगे क्या हम लोग? मैंने तो गोपू सुतली ने किया, पर चिंटू चिंटी की क्या गलती है इसमें? उन्हें भी तो उतनी ही प्यास लगी होगी। अरे बर्फ तो गई, तुम लोगों ने चुराई ना। हम कैसे चुराएंगे? तुम्हारी बोतल तुम्हारे हाथ में थी, हम कैसे चुरा पाएंगे? हैं? चिंटी, लगता है भगवान जी ने हमारे साथ मैजिक किया है। थैंक यू गॉड। अरे बोतलें, हमारी बोतलें। अरे अगर हर जगह यही हाल है तो पता नहीं मम्मी, दीदी और दादाजी कैसे होंगे? ये लो खुशी बेटा, इतना ही पानी बचा है, तुम पी लो। नहीं दादाजी, फिर आप क्या पियोगे? कहाँ गया था तू? तू ठीक तो है ना बेटा? मम्मी मुझे क्या होगा? आप लोग ठीक हो ना? पूछो नहीं, बताओ कहाँ गायब हो गया था तू? पता है पानी की वजह से कितनी महाभारत चल रही है बाहर। मुझे कितनी चिंता हो गई थी तेरी बेटा। मम्मी मैं वो देवरो के यहाँ था। ठीक है बेटा, पर जब तक ये पानी की प्रॉब्लम खत्म नहीं होती ना, तब तक तो कहीं बाहर नहीं जाएगा, बता रही हूँ मैं। उस रोती हुई मूर्ति की आंखों से वो बच्चे पैदा होते हैं, अपनी माँ की ममता के लिए प्यासे बच्चे। हो समझ गया, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा। पार्टनर को जल्दी से बताना होगा। ठीक है मम्मी, आई प्रॉमिस मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा।
बालवीर, क्या बात है ध्वनि परी? पानी परी अब ठीक है ना? बालवीर, पानी परी बहुत कमजोर हो चुकी है और इस वजह से वो हमारी सहायता नहीं कर सकती। बालवीर, उधर धरती पर भी कुछ छोटे नए बच्चे देखे गए हैं। इसका मतलब मस्ती परी अपने काम में नाकामयाब हो गई। बालवीर, लेकिन बालवीर अगर ऐसा है तो मस्ती परी अभी तक यहाँ क्यों नहीं लौटी? तुम्हें क्या लगता है काल लोग कोई बाग बगीचा है जिसका लेकिन हमने ऐसे ढूंढ निकाला। सुनाई दे रही है तिमनास? ये उसी बच्चे की रोने की आवाज। उसे पता चल गया है कि वो अपनी माँ के पास जल्द लौटने वाला है। विवान, आगे बढ़ो और उस बच्चे को उसकी माँ तक पहुंचा दो। ठीक है भाटर। रुको, क्या हुआ टिम्मी आंटी? ये क्या बचकानी हरकत है? खिलौना है ये। खिलौना? आपने कई सालों पहले इस औरत से खिलौना चुराया था। एक खिलौने के लिए अब तक ये आंसू बहा रही है। कमाल है। अब खिलौनों से हराओगे तुम मुझे? वैसे तिमनासा, जरा पलट कर तो देखो इस खिलौने का खेल। तुम वही हो ना? हाँ, मैं पहचानती हूँ तुम्हें। तुम वही हो जिसने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया था। कहाँ है मेरा बच्चा? मेरा बच्चा मुझे दे दे। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस अपना बच्चा चाहिए। एक बच्चे के लिए उसकी माँ की ममता ही उसकी पूरी दुनिया होती है। और तूने उससे उसकी दुनिया छीन ली। उसकी माँ छीन ली तूने। तुझे कभी भगवान माफ नहीं करेगा। मुझे मेरा बच्चा दे दे। तेरे मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे। मुझे मेरा बच्चा दे दे। तू सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? मुझे मेरा बच्चा दे दे, नहीं तो मैं तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगी। हम कैसे बोलेगी?
दे मुझे मेरा बच्चा, दे दे। नहीं मानेगी तू, मुझे मेरा बच्चा दे दे। माजी, भैरानी, अरे दे दो इसे बच्चा।